पाकिस्तानी जो यंगस्टर्स हैं दे हैव मेड अस प्राउड। अबू धाबी वर्ल्ड जिजित्सु चैम्पियनशिप में पहली मरतबा मास्टर्स कैटेगरी में शिरकत करने वाली कौमी टीम ने 2 तलाई और 1 कांसी का तमगा अपने नाम कर लिया है। ये कामयाबी ना सिर्फ ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक संग मील है, बल्कि ये भी इसकी निशानदेही करता है कि जो आप अपने जो यंगस्टर्स हैं जब उनको मौका देते हैं तो वो कहीं भी जाकर आपको रिप्रेजेंट जब करते हैं तो आपका सर फ़ख्र से बुलंद करते हैं और अपने टैलेंट का भरपूर मुजाहरा भी करते हैं। साबिक एशियन चैम्पियन भी हमारे साथ मौजूद हैं, अबू हुरैरा गोल्ड मेडलिस्ट, उनसे हम बात करते हैं। अबू हुरैरा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत मुबारक आपको और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मेडल भी जीता है। कैसा फील कर रहे हैं आप ये चैम्पियनशिप जीत के? कैसी रही चैम्पियनशिप ओवरऑल? वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था और मैं गालिबन चौथी वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने आया था इस दफ़ा, मतलब मेरे अपने कैरियर की। और ऑफ कोर्स हमेशा ही हर प्लेयर जो है गोल्ड के लिए ही जाता है। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी गोल्ड मेडल के लिए ही गया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि वर्ल्ड का मुझे एक नहीं बल्कि दो गोल्ड मेडल मैंने हासिल करे। ठीक है अबू हुरैरा, एक तो आप अपनी कैटेगरी के हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताइएगा कि आप किस कैटेगरी में प्ले करे थे और उसमें एक्चुअली आपका कंपटीशन क्या था, कौन से चैलेंजेस थे। बिसाइड्स अगर आप हमें दीगर टीम मेंबर्स के हवाले से भी आगाह कर सकें। हमारे पास और 2 तलाई तमगे भी आए हैं, एक कांसी का तमगा भी हमने हासिल किया है। कैसा था कंपटीशन ओवरऑल अबू धाबी में? देखें, मेरी जो कैटेगरी है ना वो डुओ सिस्टम है और शो सिस्टम है। बेसिकली डुओ सिस्टम एक टीम इवेंट होता है, एक पेयर इवेंट होता है, जिसमें दो प्लेयर्स जो है एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी जो बेस्ट टेक्निक्स हैं उसका एक डिस्प्ले दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल रूल्स। ठीक है, उसमें एक फिक्स चीज़ें हैं जो क्योंकि हमें फॉलो करनी होती है पूरी वर्ल्ड की। और इसमें जो वर्ल्ड चैंपियंस कंट्रीज है यूरोप की और दूसरी रशियन कंट्रीज, और ये सारे जो है ना ये वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं प्रीवियसली। उसके अंदर ये होता है कि आपने डिस्प्ले दिखाना है और उस पर परफॉर्मेंस देनी है। तो इस दोनों कैटेगरी के अंदर हमने पार्टिसिपेट किया और जो है वो क्या कहते हैं, हमने क्वालिफाइंग राउंड्स क्लियर करें और जो टॉप की 4 टीम्स होती है वो सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचती है। तो उसमें जो है वो हमने उनको बीट करके और फाइनल जो है वो रशिया को बीट करके हमने गोल्ड मेडल हासिल किया। और जो दूसरे जो दो एथलीट्स हैं हमारे अंडर 21 के, उन्होंने भी यही 2 कैटेगरीज के अंदर पार्टिसिपेट किया था, डुओ और शो की। तो क्योंकि पाकिस्तान जो है वो, अगर आपको मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताऊं इस कैटेगरी की, क्योंकि पाकिस्तान जिजित्सु फेडरेशन के जो एथलीट्स हैं जो अभी से नहीं, पिछले जो है 2008 से 7 से जो है इस कैटेगरी के एशिया के चैंपियंस रहे हैं। कि मैं खुद भी 3 दफ़ा एशिया का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना, ये समझ लें कि ये हम इसमें बेस्ट हैं। तो इसीलिए जो है हमारी परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती जा रही है और जो है हमारे बच्चे जो है इस कैटेगरी के अंदर, स्पेशली इस कैटेगरी के अंदर मेडल टेकर्स हैं। आप कह रहे हैं कि हम इसमें बेस्ट हैं। वर्ल्ड लेवल पे ना जो बड़े गेम्स हैं, हमने एशिया में आपने ख़ुद कामयाबियाँ समेटी हैं एंड ऑल, क्या समझते हैं कि जो बड़े मज़ीद मुकाबले होते हैं उसमें हमारी क्या हो सकती है? बिकॉज यू नो जब हम ओलंपिक्स की बात करें या इस तरह के बड़े मुकाबलों की बात करें तो वहाँ पे हम जो है वो इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। सो क्या समझते हैं आप कि वो क्या वजह रहती है? देखिए, हमारा जो गेम है ना जुजित्सु, बेसिकली ओसीए के अंडर में तो आता है, क्योंकि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जितने भी बड़े इवेंट्स हैं, जी। ठीक है ना, एशियन गेम्स, एशियन इंडोर गेम्स और आपका जितने भी एशिया के अंदर गेम्स होते हैं उसमें आता है, ओलंपिक के अंदर नहीं आता। ओके, अगर आप बात करें परफॉर्मेंस की तो हमारा जो है, मैं खुद एशियन बीच गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। एशियन इंडोर मार्शल आर्ट गेम्स में जो है मैंने सिल्वर मेडल लिया था, हमारी एक और दूसरी टीम ने गोल्ड मेडल लिया था। हम गेम्स में भी मेडलिस्ट हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी चैंपियनशिप के, हम गेम्स के, मैं वर्ल्ड गेम्स का क्वालिफायर हूँ। 2017 में मैं पोलैंड खेल कर आया हूँ, जिसमें मेरी 5th पोजीशन बनी थी। तो मैं इसीलिए मैं आपको बता रहा, इस कैटेगरी में हम बेस्ट हैं। चाहे वो ओलंपिक भी, इस वक्त अगर ये ओलंपिक में भी आ जाए ना तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पोजीशन खड़ी है। क्या बात है। राइट। फिर तो अच्छा अबू हुरैरा, अब सिचुएशन ये है कि जैसे आप, सिर्फ आप नहीं, पूरी टीम पाकिस्तानी, पूरी कंटिजेंट जो है वो मेडल लेकर आई है, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज, सारे।
मुझे ये बताइएगा कि इसमें जब हम इतना अच्छा कर रहे हैं, फेडरेशन की सपोर्ट कितनी होती है, ठीक है, और या फिर जिस तरह हम दीगर खेलों में देखते हैं, बहुत सारे खेलों के जो प्लेयर्स हैं उनका शिकवा होता है कि भाई क्रिकेट पे सारा फोकस होता है, हमारे उस पर कोई फोकस नहीं होता। लेकिन आपसे गुफ्तगू करके मुझे अब तक ऐसा कोई शिकवा सामने नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि शायद फेडरेशन भी सपोर्ट करती है और ये मामला ठीक भी चल रहा है। देखिए, फेडरेशन के बगैर तो कोई, फेडरेशन की सपोर्ट के बगैर तो प्लेयर है ही नहीं ना। पाकिस्तान जिजित्सु फेडरेशन की सपोर्ट है। पिछले 2009 से 2010 से मैं खेल रहा हूँ, तो आज तक मैं खेल रहा हूँ ना। अगर मैं फेडरेशन मुझे सपोर्ट नहीं कर रही होती तो मैं शायद प्लेटफॉर्म पे नजर ही नहीं आता ना कहीं पे भी। मैं 2010 से कंटिन्यूस इंटरनेशनल इवेंट्स खेल रहा हूँ। आज 2026 हो गया, 16 साल हो गए मुझे इंटरनेशनल खेलते हुए। तो फेडरेशन की सपोर्ट ऑफ कोर्स है। एक बात, दूसरी जो फाइनेंशियल चीजें हैं वो बहुत सी चीजों में जो है वो फेडरेशन ऑफ कोर्स एक लिमिटेड बजट से चलती है। तो हम अपने प्राइवेट स्पॉन्सर्स के साथ चलते हैं, प्राइवेट स्पॉन्सर्स खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक लेवल है, एक इंटरनेशनल एक अचीवमेंट्स की एक पूरी एक लिस्ट है। तो ऑफ कोर्स जब हम प्राइवेट स्पॉन्सर्स के पास जाते हैं तो वो भी हेल्प आउट करते हैं। पिछले आप लोगों ने ही, बोल चैनल ने ही कवर किया था हमारी पिछली बच्चियों जी। को भी, जो एशिया के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हुई है। आपके ही शो के अंदर वो जी, दो शो में, yes। ऑनलाइन थी। तो वो बच्चियां भी जो है प्राइवेट स्पॉन्सर से गई थी। ऑफ कोर्स फेडरेशन की सपोर्ट है, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड एनओसी देती है, Alright. फेडरेशन हमें सपोर्ट करती है तो हम जाते हैं। राइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बुरेरा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपके बाकी साथी बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। वी विशिंग ऑल द बेस्ट टू यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।